गुड मॉर्निंग वेलकम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम अध्याय 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर भय का अध्ययन करेंगे। आपके है पद्य भाग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लास्ट सुभद्रा कुमारी चौहान का मेरा नया बचपन पढ़ लिया था। अब है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल भय। इसमें हमें सबसे पहले लेखक परिचय की बात करते हैं। लेखक परिचय आपके हमेशा है बोर्ड में आता है, वह 4 नंबर का क्वेश्चन होता ही है। आपको उसमें लेखक की साहित्यिक विशेषताएं लिखनी होती है। तो साहित्यिक विशेषताओं में उनके वही है, उन्होंने किस तरह से अपने साहित्यों में अपने गुण डाले, साहित्य की रचना की। जैसे हम इनकी बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इनका जन्म है 1886 में हुआ था और ये हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। इन्हें सबसे ऊंचा गद्यकार माना जाता है और जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह इनका अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ कहलाता है। इन्होंने उस वक्त क्या है, सारे हिंदी साहित्य को जो है पूरा इतिहास इन्होंने उसका लिख लिया था। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास लिखा और उन्होंने उस हिंदी साहित्य में सारी बातें जो पहले की थी वह लिखी, किस तरह से काल बने और जो हिंदी साहित्य में जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से इसका प्रारंभिक काल माना जाता है, वह उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में। वही फिर अलग अलग काल इनके नाम दिए गए, इस कारण इसको नाम ही उसका बुक का नाम दे दिया, ग्रंथ का नाम दे दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने खूब सारे ग्रंथ भी लिखे, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जो आपने भ्रमर गीत हमेशा पढ़ते हो, 10th से 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा कि भ्रमर गीत सार। तो भ्रमर गीत जो सूरदास का गुज्जर शान कौन तो गौरी आया है अभी 12th में, तो वही है, सॉरी 10th का है ये, गुज्जर श्याम कौन तो गौरी हमारा आया है, हमारे हरी हारिर की लकड़ी, तो वह सूरदास का। तो वही भ्रमर गीत इन्होंने हिंदी में है उसका सार लिखा। उन्होंने है ब्रज भाषा में लिखा था, सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा, परंतु इन्होंने भ्रमर गीत का पूरा सार है लिखा है। जायसी ग्रंथावली जो पद्मावत है वह मलिक मोहम्मद जायसी वाली ग्रंथावली भी लिखी, तुलसी साहित्य भी लिखा और इन्होंने खूब सारे ग्रंथों का संपादन भी किया। साथ ही साथ जो भी है इन्होंने अपनी 1904 में इनका निबंध है सरस्वती और आनंद काबिनी, इनकी पत्रिका इन्होंने अपने निबंध लिखे, वह निबंध भी आनंद काबिनी और सरस्वती पत्रिका में छपते रहे हैं। और इनका जो ग्रंथ मुख्य ग्रंथ कहलाता है चिंतामणि भाग 1 व 2 सबसे जो फेमस है, सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, इनके निबंध का संग्रह है। इनके पूरे निबंधों का संग्रह, जितने भी इन्होंने निबंध लिखे थे उनका, यानी वह उस ग्रंथ का नाम क्या दिया, उन ग्रंथ का नाम दिया है चिंतामणि भाग 1 व 2। तो वो भी है प्रकाशित हो चुका और इन्हें चिंतामणि भाग 1 पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, यानी इन्हें पुरस्कार मिला। अब बात करें हमारे जो मनोविकार होते हैं, मनोविकार किसे कहते हैं? उत्साह होता है, करुणा होता है, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, लोभ, हम प्रीति करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, घृणा होती है, भय आ जाता है, तो वो सारे क्या होता है, हमारे मनोविकार होते हैं। और जो आज का चैप्टर है आपके भय, आज के चैप्टर में हम क्या देखेंगे? भय। भय से हम एक शब्द में बोले तब क्या कहोगे आप? डर। क्या बोलेंगे? हम डर कहेंगे, फियर कहेंगे। तो वही है, इस भय पर एक शब्द पर इन्होंने पूरा इतना बड़ा निबंध लिख लिया है आपके सामने। क्या है? इस निबंध को लिख लिया है। हम यूं तो कहें कि भय एक मनोविकार है और दुख का संदर्भ क्या है? दुख का एक वर्ग हो जाता है, यही तो भाव है हमारे। भय कोई दिखने वाली चीज नहीं है, ये हमारा मनोविकार है। ये क्या होता है? हमें पता चलेगा कि कोई आपदा आएगी, यानी हमारे नुकसान हो जाएगा, हमारे दुख का कारण बनेगा और वही चीज हमारे हृदय में घर कर जाती है, तो वह हमारा मनोविकार बन जाता है और वही भय कहलाता है।
यानी इसकी परिभाषा हम ले तो क्या कहेंगे, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकारक मनोविकार होता है, हम उसी को भय कहते हैं। क्या है, हम उसी को भय कहेंगे। तो ये हमारी क्या है, बात घर कर जाती है। आपने देखा, एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ बेटा, इसको ध्यान से सुनना। हमने देखा होगा कई लोग है छिपकली से डरते हैं। लड़कियों को देख लेना, मोस्टली लड़कियां छिपकली से है, कॉकरोच से है, डरती है। जबकि हम देखें छिपकली है एक इतने बड़े मानव शरीर से बहुत छोटी है, मुकाबले छोटी है। कॉकरोच बेचारा इतना सा, फिर भी वह यानी वह घर कर गया है, वह स्तंभ हो गया। वह भय हमारे क्या हुआ, हृदय में हमारे स्तंभ कर गया, उसने अपना खुद का घर बना लिया। तो वही तो हुआ, स्तंभ का यूं तो माने खंबा होता है कि खंबा हो जाता है, वह मनोविकार कहलाएगा। यानी एक खंबे के समान खड़ा हो गया है हमारे अंदर, ना हिलता ना डुलता है, वह जाता नहीं है। तो वही तो हुआ कि एक इतना सा कॉकरोच है, इतनी सी छिपकली आ गई, उससे हमको डर लगता है, तो वही तो भय कहलाया। अब है ये तो आपके भय की बात हुई। तो इस चैप्टर में आपने यही देखा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। हम चैप्टर शुरू करेंगे कि सबसे पहले हमें भय की परिभाषा क्या देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती। हम सबसे पहले भय की परिभाषा देखें, तब भय का क्या कहेंगे कि किसी आती हुई आपदा, कि किसी आती हुई आपदा से, किसी आती हुई आपदा से, आती हुई आपदा की भावना, आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण, या दुख के कारण, दुख के कारण के साक्षात्कार, के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेग हो, साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेग पूर्ण या स्तंभकारक मनोविकार, ये मनोविकार है हमारे, मनोविकार भय कहलाता है। क्या कहेंगे, भय कहलाता है। ये हुए बेटा आपके भय की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, यह है भय की परिभाषा। यानी किसी आती हुई आपदा, यानी हमें रहेगा कि हमारे लिए ये दुख का कारण है। फिर आया कि दुख, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने वाला। क्या होता है कि क्रोध भी है, उस दुख पर आया अपना प्रभाव डालता है। और क्रोध है दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यानी दुख का कुछ न कुछ या क्रोध का कुछ न कुछ तो स्वरूप है, उसी कारण तो हमें, यानी उसका कुछ रूप है हमारे कारण इसे। तो दुख का कारण मुख्य क्या होता है, चेतन होता है, उसे समझा जाएगा, उसे जानबूझकर दुख पहुंचाया है। यानी हमें क्या लगेगा, हमें यही लगेगा कि उसको जानबूझकर दुख पहुंचाया जा रहा है, तब हमें एकदम से क्रोध आएगा। पर ये एक प्रकार का, हमें से जरूरी नहीं है कि हमारे लिए भय है या ये दुख पहुंचाया गया है उससे हमें हानि होगी, ये हम नहीं कह सकते। अब एक उदाहरण दिया जाता है कि आपको कहे आप किसी ज्योतिषी के पास गए। हम इसका उदाहरण सबसे बड़ा क्या लेंगे कि आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने ज्योतिषी ने बोला आपको कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। बात पर ध्यान देना बेटा, गौर करना, बुक अपने पास रखो। आप जब वीडियो देख रहे हो, आपको जब गद्य भाग करवाया जा रहा है, गद्य और पद्य भाग में बेटा यही अनिवार्य रूप से है, अपनी बुक अपने पास रखो, बुक साथ साथ पढ़ते जाओ। वीडियो कोई मूवी नहीं है जो आप देख रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो उसमें बुक कंपल्सरी है, बुक पास रखना। तो आप इस लाइन को ध्यान रखना कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। ज्योतिषी ने क्या बोला है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे।
इसने ज्योतिषी ने ये बोला। अब बात पे ध्यान देना बेटा कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। अब क्या होगा? अब इसमें हाथ पांव टूटे, कैसे टूट जाते? गिरने से टूटेंगे, एक्सीडेंट होगा, चाहे नहीं होगा, कोई मार देगा। तो ये क्या बात है? हमें यह सिर्फ आशंका हो रही है, टूट जाएंगे। ज्योतिषी ने ये बोल दिया। अब आपको यहाँ पर क्या आएगा? गुस्सा आएगा या डर लगेगा? यहाँ पर आपको भय लगेगा। क्या आएगा? यहाँ पर आपको भय लगेगा। यह भय की अवस्था है। यहाँ पर अवस्था कौन सी है? आपके भय की अवस्था है। तो यहाँ पर फर्क है बेटा, है तो दोनों में ही। आप दूसरा वाक्य भी अभी देखेंगे कि उसमें भी हाथ पांव भी टूट रहे और इसमें भी हाथ पांव भी टूट रहे, परंतु यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर तो भय लग रहा है। अभी दूसरा वाक्य लिखते हैं आपके सामने कि कल अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। क्या कहेंगे? कि कल अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। तब यहाँ पर कौन सी अवस्था हो रही है बेटा? आपके क्रोध की अवस्था। दोनों में फर्क आया कि ज्योतिषी ने बताया कि हाथ पांव टूट जाएंगे। टूट तो हाथ पांव, दोनों में हाथ पांव भी टूट रहे। आप ध्यान दो, देखो इसमें कि इसमें भी हाथ पांव टूट रहे, इसमें भी हाथ पांव भी टूट रहे, परंतु यहाँ पर वाक्य का फर्क है। तो कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, तब वहां पर आपको भय लगा। और किसी ने आकर कहा कि कल तुम्हारे अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। एकदम से क्रोध आया, ऐसे कैसे बने? मैं कौन है तोड़ने वाला? या मैं देख लूंगा। वह आपने फटाफट है उसको कह दोगे। तो वही है कि आपके क्रोध भी आ जाता है, आपको उस वक्त दुख भी होता है, और ये कारण भी बता दिया गया कि यहाँ पर है आपके कारण भी बताया गया कि दुख, क्रोध है दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यानी दुख का कुछ न कुछ कारण होता है, तब आपको क्रोध आता है। और दुख का कारण चेतन होगा तो उसे समझाया जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, यानी कोई कारण है जानबूझकर होता है, तभी आपको क्रोध आता है। क्या होता है? उस वक्त क्रोध आएगा। तो ज्योतिषी वाली बात और कोई व्यक्ति आपको आकर कहे तो वह बात, तो दोनों ही क्या हुई? अलग अलग हो गई, परंतु काम दोनों में एक हो रहा है। परंतु एक में तो आपको भय आ रहा है और एक में आपको क्रोध आ रहा है। फिर आगे के पैराग्राफ में बढ़ते हैं बेटा, तो भय के दो रूप सामने आते हैं। आपके भय के कितने रूप आएंगे? भय के दो रूप आपके सामने आते हैं। भय के दो रूप कौन से मानेंगे? एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। हमें इनका मीनिंग भी समझे। आपके समझना है बेटा इसको कि साध्य का मतलब क्या होता है, असाध्य का मतलब क्या होता है। आपको ये, यदि आपको मीनिंग आता है तो भय का पूरा पैराग्राफ आपको ये समझ में आ जाएगा कि भय क्या है। भय के रूप देखते हैं। भय के रूप में पहला हम माने तो क्या मानेंगे? साध्य। दूसरा है असाध्य। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मीनिंग। साध्य की मीनिंग क्या होती है? हम क्या देखें? सब साध्य की क्या है मीनिंग, क्या होता है, असाध्य की मीनिंग क्या होती है। हम देखें साध्य का, जिसका कोई भी निवारण किया जा सके, यानी जिसका निवारण करना संभव हो, जिसका निवारण करना संभव हो। और निवारण करना यानी समस्या का समाधान। निवारण से तात्पर्य क्या रहता है? समस्या का समाधान, यानी किसी भी समस्या का कोई हम समाधान कर दे तो वह क्या है? वह संभव है, तो वह रूप कौन सा कहलाया? साध्य कहलाता है। असाध्य में हम क्या लिखेंगे? जिसका निवारण करना असंभव हो। क्या होता है? जिसका निवारण करना असंभव हो। तो
साध्य रूप, असाध्य रूप। असाध्य विषय में क्या होगा? जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव जान पड़े तो वह क्या कहलाएगा? वह असाध्य रूप कहलाएगा। और साध्य विषय क्या होता है? साध्य का मतलब होता है जिसको हम किसी प्रयत्न द्वारा उसका निवारण कर सके। क्या है? हम उसका निवारण कर सके, उस समस्या का समाधान निकाल सके, तो वह साध्य रूप कहलाए। साध्य असाध्य आपको समझ में आ गया? मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि असाध्य वह है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसके लिए असंभव हो, और साध्य का मतलब होता है जिसका हम समाधान निकाल सके, समस्या का समाधान निकलता, वह हमारे लिए वह साध्य रूप रहा। अब मैं यहाँ पर जो आपके उदाहरण बताती हूँ कि दो मनुष्य एक नदी के किनारे बैठे बातचीत किए जा रहे हैं, बातचीत बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। उस वक्त है अब दो दोस्त हैं और वहां पर नदी किनारे बैठ गए। अभी बारिश का मौसम में चले गए होंगे कि हम जैसे जोधपुर का ही माने तो अन्ना जन्ना है, कदम कंडी है, कायलाना है, चले गए। इतने में उन्हें क्या हुआ कि शेर की दहाड़ सुनाई दी। कायलाना साइड में शेर आ गया है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब वहां पर है शेर की दहाड़ सुनाई दी, तो वो क्या करेंगे? आप क्या उत्तर देंगे इसका? आपका उत्तर क्या होगा कि शेर की जैसे ही दहाड़ सुनाई दी है वह जाकर कहीं छुप गए। क्या हुआ? वहां पर वो कहीं पर जाकर छुप गए हैं या अपनी गाड़ी उठाई और वहां से निकल गए अपने घर की ओर कि शेर उनके पास आ सकता है। अब उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर समस्या का निवारण किया है, यानी समस्या का समाधान हो गया। तो शेर आएगा और आप बैठे रहोगे क्या? आपके दो दोस्त वहां पर बैठे रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि शेर की दहाड़ सुने और वो वहां पर आकर बैठ गए, ऐसा नहीं है बेटा। तो उन्होंने है उस समस्या का समाधान कर लिया, तो वो समस्या का समाधान करते वो निकल गए। यानी वह ये जो उदाहरण आपके सामने किसका रहा है? साध्य का, यानी उन्होंने समस्या का साध्य समाधान कर लिया, ये साध्य रूप रहा। ऐसा ही है, इसी को हम माने तब क्या कहें कि वही दो दोस्त हैं नदी के किनारे या अपने कायलाना झील पर बैठे हैं, शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब वो बंदूक लेकर बैठे, वो है दोनों में फर्क देखना कि वो दो दोस्त थे, आपके और डर के मारे निकले, चाहे उन्होंने अपनी जान बचाई कैसे भी करके उन्होंने वहां से निकल गए। परंतु यहाँ पर हम देखें तब क्या कहेंगे कि वो दोनों दोस्त हैं, शेर की दहाड़ सुन रहे हैं, फिर भी वो वहां पर बैठे हैं। अब वहां पर बैठे हैं, उनके पास बंदूक कि क्या है, अरे आने दे, कोई बात नहीं, शेर आएगा हम उसे मार देंगे। अब उनके पास निवारण करना असंभव लग रहा है, शेर एकदम से सामने आ गया। क्या हुआ है? बंदूक पड़ी होगी पर वो पास में पड़ी है, उठाने की हिम्मत नहीं है। अब ना तो उनका दिमाग काम कर रहा है, ना हाथ पांव काम कर रहे हैं, हाथ पांव फूल गए। शेर ने हमला किया, वहीं पे खत्म। तब क्या हुआ कि उन्होंने अब है वहां पर उन्होंने क्या है, समस्या का निवारण करने में वो असंभव रहे हैं। क्या है कि असंभव रहे हैं कि पहले वाले ने क्या किया, दो दोस्त बचकर निकल गए, यानी उनका वह साध्य रूप था, भय का वह साध्य रूप था, भय तो लगा ही था, तो वो वहां से निकल गए और बच गए। और दूसरे जो थे वह डरे तो थे, डरे भी नहीं कि शेर क्या हुआ, आ गया, कोई बात नहीं। परंतु यहाँ पर उन्होंने यही किया कि अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि शेर एकदम से सामने आ गया और वह कुछ भी उसका निवारण न निकाल सके। तब यही रहा कि हमें किसी भी विषय के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थिति के अनुसार ही होती है। तो वह क्या है, मनुष्य की कुछ प्रकृति होती है, उस पर निर्भर रहती है। वह क्या है, हम साध्य की असाध्य की जो भी परिस्थिति होती है उसे हमें देखना है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होता है। तो वह क्या होगी, वह वही कहेंगे कि यह हमारी उस वक्त क्या विवस्था का हो, समता का हो, असमता का हो, वह हमारी खुद की अनुभूति होती है। तो यही आगे बढ़ते हैं बेटा
कि क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर, कि क्लेश का मतलब क्या है, दुख, दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या असमता की अनुभूति के कारण होता है। हम इसको समझें तो क्लेश का कारण क्या होता है, ज्ञान की, उसकी ज्ञान पर अनिवार्यता, अपनी विवशता या असमता, यानी हम वो कार्य नहीं कर पाते या साहस का अभाव होता है, उसका अभ्यास नहीं होता, तब क्या है, वह कार्य नहीं कर पाता, उस बीमारी का वह कुछ भी नहीं कर पाता, उसका समस्या का निवारण नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति को क्या होता है, वही है, वह अपना हिम्मत हार जाता है, उसके वह कुछ भी नहीं कार्य कर पाता। इन्होंने अब दूसरे दोस्त का क्या है, हम उदाहरण बताते हैं, एक दोस्त तो वहां पर निकल गए, उनका समस्या का समाधान हो गया, दूसरे दोस्त और वहां पर ना तो उसके हाथ पांव काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वह पहले तो है बहुत ही साहसी बने थे, परंतु वहां पर उसका साहस काम नहीं आया और वह असाध्य रूप से वहीं पर रह गए और वह कुछ भी निवारण उसका नहीं निकाल पाए। अब दूसरे वाले, उनके भय था परंतु उन्होंने अपना साहस दिखाया, वह डरे तो नहीं, उन्होंने सिर्फ उसकी यानी आपकी हुई आशंका, यानी आपदा की भावना थी, दुख का कारण था, उसका उन्होंने निवारण कर दिया। तब निवारण करते ही क्या हुआ, वह व्यक्ति बच गए। फिर आपने बेटा आगे का आपका रहता है कि भय जब स्वभाव में आ जाता है, हमारी आदत बन जाती है डर, डर जब हमारी आदत बन जाती है तब वह कायरता और भीरुता कहलाती है। इसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा भारी दोष माना जाता है। और किसमें, विशेषतः आप लड़कों में। क्या कहेंगे, आप लड़कों में कहेंगे आप डरे तो क्या कहेंगे, आपको कायर कहा जाएगा। क्या कहेंगे, आपको कायर कहा जाएगा। क्यों कहेंगे कायर, कि नहीं ये तो डरता है। अभी है लड़कियां जब छिपकली से डरती है, कॉकरोच से डरती है, तब वह कारण वहां पर नहीं लगता। कोई दोष नहीं है उनका कि लड़कियों को क्या बताया, शुरू से ही एक अबला नारी बताया। क्या बताया, शुरू से ही अबला नारी बताया, तो डर भी उनकी लज्जा, डर भी उनका क्या है, लज्जा का कारण बताया जाता है। तो वही है। और एक पुरुष, जब पुरुष है, लड़का है, किसी भी छोटी से छोटी बात में भी डर जाता है तो उसको कायर बताया जाता है। और पुरुषों की तो जब पुरुष है कायर होते हैं, उनको डर लगता है तो उसकी बहुत ही भारी निंदा होती है। निंदा से तात्पर्य आपको है, आपकी आलोचना की जाती है। वही बात हुई, आपको है कहा जाएगा क्या डरते हैं, यही है कि आपको है, आप छिपकली आ गई और आप डर गए, तब क्या करेंगे, क्या यार लड़का होकर डरता है, सीधा यही कहा जाता है आपको। तो वही है। तो और एक लड़की के लिए नहीं, लड़की को जा बाहर जा, मैं है निकाल दूंगा, सीधा ये कहा जाएगा। तो लड़कियों के लिए ये नहीं कहा जाएगा। और तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी बनता है कि स्त्री व पुरुषों की वीरता में अंतर क्या होता है, और यहाँ पर कायरता क्या है। क्या है यहाँ पर कायरता किसे कहते हैं, कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वही वीरता, वही कायरता कहलाती है। और पुरुष और स्त्रियों का भी, इसको आपको क्वेश्चन जब पूछा जाए तो उसमें आपको अंतर देना है कि जब है पुरुषों में वीरता होती है तो उसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और वही वीरता स्त्रियों में होती है तो वह लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। और स्त्रियों की वीरता को क्या मानेंगे, लज्जा के समान, उसको लज्जा मानेंगे, उसकी लज्जा मानेंगे, और ये रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। और पुरुषों की वीरता की तो पूरी निंदा होती है, और स्त्रियों की वीरता की कोई निंदा नहीं करता है। और साथ ही साथ उसका है, हम शत्रु का सामना करने में भी भागने का अभिप्राय होता है। अब वह क्या करता है, अपनी शक्ति को, क्या है, अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से विश्वास नहीं करता, उस पर अपनी शक्ति पर भी वह व्यक्ति विश्वास नहीं करता है कि शत्रु को भगाना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या, शत्रु को भगाना है, हम अपनी पूरी तरह से शक्ति लगा देंगे। यहाँ पर शत्रु से हमें
से कोई जानवर है वही तो हमको डर लगता है, बाकी है हमें कोई दुश्मन है हमें उससे भी डर लगे। तो वही बात है, हम अपनी शक्ति पर है विश्वास नहीं करते और हम वहां से भाग जाते हैं। क्या करते हैं? हम वहां से भाग जाते हैं। तो वह क्या कहलाती है? हमारी वीरुता कहलाती है। अब छोटी छोटी बातों में हमें हमारी व्यवहारिक बात हमारे समाज में देखें, तब हम देखते हैं कि एक व्यापारी है। क्या बेटा? एक व्यापारी है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपना कार्य कर रहा है। अब उस व्यापार में उस व्यक्ति को क्या है? घाटा हो गया। क्या हुआ? उस व्यवहार में उस व्यक्ति को है घाटा हो गया। अब घाटा होने में क्या हुआ? व्यापार में उसके जैसे ही घाटा हुआ है तो उसको यानी अर्थ हानि हुई, पैसों का घाटा हुआ। अब उसको आगे के लिए क्या डर रहेगा? वह कोई भी आगे के व्यापार में अपना पैसा नहीं लगाएगा। वह व्यापारी अपना पैसा आगे, क्यों? उसको डर लग रहा है। उसको क्या होता है? उसको डर लगता है। ऐसे कि ऐसे हम एक पंडित की बात करें, पंडित किसे कहते हैं? जो कई वेदों का अध्ययन कर चुके होते हैं, शास्त्रार्थ में बहुत ही गुणी होते हैं, बहुत ही निपुण होते हैं, पर इनको भी क्या होता है? डर लगता है कि किसी का भी नाम सुन लेते हैं और कहते हैं कि मैं उससे जीत पाऊंगा या नहीं। क्या है? उससे जीत पाऊं या नहीं जीत पाऊं, तो वही डर है उसको लगता है। तो ये हमारे क्या है? भय की रूप कहलाए। भय की यानी हम क्या रहता है? अंदर ही अंदर हमें डर लगता है और हम कायरता का रूप उसमें ले लेते हैं। भीरुता में वही हमारी स्वभावगत होती है और वही कायरता हमारी कहलाती है।